हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 49 और इसके अंदर अपन सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपना बचा हुआ है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर पर बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ये मैंने आपको बता दिया था। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कि कोई भी आपके पास में यूनिट मास का पार्टिकल है, इसको इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट तक ला करके रखने के लिए आपको जो वर्क डन करना पड़ता है वही उस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। ठीक है ना। यूनिट मास जैसे मान के चलिएगा 1 kg का कोई पार्टिकल है, इसको आपने इन्फिनिटी से पकड़ा और उसके बाद में ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर ला करके रख दिया, तो आपने जो वर्क डन किया ना वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा उस पॉइंट पे। ठीक है ना। और आपके द्वारा किया गया वर्क डन है वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके द्वारा किए गए वर्क डन का उल्टा होता है, माइनस होता है। ठीक है ना। तो ये बातें मैंने आपको बता दी थी और फिर उसके बाद मैंने आपको बता दी थी कि किस प्रकार से ई को वी में कन्वर्ट करते हैं, वी को ई में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। ये कई सारी बातें अपनी हो गई थी। तो चलो फिर उसके बाद में मैं अब आपको बताने वाला हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? एक जो पॉइंट मास है उसके लिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट, या हेडिंग डाल देता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस मास डिस्ट्रीब्यूशंस। अब बात सुनना भी। सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करते हैं फर्स्ट, पॉइंट मास की बात करते हैं। अब बात सुनना भी, ये आपके पास कोई पॉइंट मास है, मान के चलिएगा m और इससे r डिस्टेंस पर आपके पास में कोई भी पॉइंट है p। तो इस पॉइंट p पर जो पोटेंशियल है ये आपके पास हो जाएगा vp बराबर माइनस का जी एम बाई आर। ठीक है ना। और यदि अपन v और r के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये r हो गया, यहां पर आपके पास में v हो गया और इसके बाद में ये इस प्रकार का ग्राफ हो गया। और इस ग्राफ को अपन क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। माइनस का साइन है इस कारण से v नेगेटिव में बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है भैया। तो इस ग्राफ का नाम हो जाएगा आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बाद में सेकंड, दूसरे नंबर पे वही अपन रिंग देख लेते हैं। रिंग का मास m है, रेडियस r है। ये आपके पास रिंग होगी। इसका मास क्या हो जाएगा आपके पास? m और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास? r हो जाएगी। और इसके बाद में यहां से x डिस्टेंस पर ये आपके पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को अपन लिख सकते हैं v इक्वल टू माइनस का जी एम अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं सेंटर पे, बात करते हैं। तो एट सेंटर, तो सेंटर पे आपके पास x बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो अगर अपन x बराबर 0 पुट कर देंगे तो आपके पास v बराबर क्या बन जाएगा? माइनस का जी एम अपॉन आर हो जाएगा भाई। और यदि इसका अपन ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? ध्यान से, इसका ग्राफ इस प्रकार से यू बन जाएगा। यहां पे अपन v को लेते हैं, यहां पे अपन x को लेते हैं और फिर उसके बाद ध्यान से
x बराबर 0 पर v कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का जी एम बाई आर, यानी मैक्सिमम हो जाएगा नेगेटिव में। और फिर उसके बाद जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे v का मैग्नीट्यूड क्या होता है, घटता है। तो इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा देवदान से, इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा अभी। यहां पर आपके पास v बराबर कितना हो जाएगा माइनस का जी एम डिवाइडेड बाई आर, ये बात होगी भी, ठीक है। रिंग होगी, और इस रिंग के बाद में अगला नंबर अपन लेते हैं किसका भी, होलोस्फीयर का। कोई भी जो होलोस्फीयर होता है उसके कारण आउटर पॉइंट पे, सरफेस पे, इनर पॉइंट पे, सेंटर पे, सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो थर्ड, हर चीज का डेरिवेशन होता है, बट आपको पता है डेरिवेशन तो आपके साथ डिस्कस कर नहीं सकते हैं। तो होलोस्फीयर मास m है, रेडियस r है। तो देखो ध्यान से, ये होलोस्फीयर हो गया। सबसे पहले आउटर पॉइंट पर अगर अपन बात करें तो यहां पे आपके पास हो जाएगा v आउट बराबर माइनस का जी एम अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर यहां पे सेंटर से डिस्टेंस होती है स्फीयर के सेंटर से। और फिर उसके बाद यदि अपन बात करते हैं सरफेस की बात करते हैं, तो सरफेस पे v सरफेस बराबर क्या होता है आपके पास माइनस का जी एम बाई कैपिटल आर होता है। और उसके बाद में चाहे अपन अंदर बात करें और चाहे अपन सेंटर पे बात करें, तो अपन लिख देंगे यहां पे v इन बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में v सेंटर, और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का जी एम बाई आर ही हो जाएगा, जो कि v सरफेस के बराबर होता है भी। यानी इस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल की बात करें तो वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। सरफेस पे पोटेंशियल कितना माइनस जी एम बाई आर, तो अंदर भी कितना देगा माइनस का जी एम बाई कैपिटल आर, और सेंटर पे भी कितना हो जाएगा माइनस का जी एम बाई कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब सीधी सी बात है, इन्फिनिटी से किसी भी पार्टिकल को अगर मैं पकड़ के लाऊंगा तो यहां से यहां तक लाने के लिए मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन कितना हो जाएगा माइनस का जी एम बाई कैपिटल आर हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर तो ई कितना आपके पास में जीरो, अंदर अगर आपके पास ई जीरो है तो इस पार्टिकल को अंदर ले जाने के लिए मेरे को कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनसाइड पॉइंट्स पे पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है। और यदि इसका अपन ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, देखो यहां पे आर को, यहां पे वी को, यहां पे आपके पास स्मॉल आर बराबर 0, यहां पर आपके पास स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और यहां पर आपके पास मतलब से अपन बात करते हैं सरफेस पे v बराबर कितना हो जाएगा माइनस का जी एम बाई कैपिटल आर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब सेंटर से लेके सरफेस तक तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद इस प्रकार से यूं डिक्रीज होगा भी। तो पहले तो क्या बनेगा इस प्रकार से कांस्टेंट, और उसके बाद में आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। तो ये आपके पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इन चीजों को आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं फिर अपन होलो स्फीयर के बाद में अगला टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं सॉलिड स्फीयर। तो पॉइंट मास, रिंग, होलो स्फीयर 3 हो गए। फोर्थ अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आपके पास में फोर्थ मास m है, रेडियस कैपिटल आर है। ये आपके पास इस प्रकार से सॉलिड स्फीयर है। रेडियस कैपिटल आर होगी, और मास हो जाएगा आपके पास इस प्रकार से इसका कैपिटल एम। सबसे पहले आउटर पॉइंट पर बात करते हैं। तो आउटर पॉइंट तो वही आपके पास में v इक्वल टू कितना होता है माइनस का जी एम बाई स्मॉल आर होता है। और इसके बाद यदि अपन बात करें सरफेस की बात करें, तो सरफेस पर भी वही फॉर्मूला रहेगा, माइनस का जी एम बाई कैपिटल आर।
और उसके बाद यदि अपन बात करते हैं अंदर की, बात करते हैं इनसाइड पॉइंट्स पे, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। वी इन बराबर फॉर्मूला होता है इसका माइनस का जी एम अपॉन 2r क्यूब इंटू क्या होता है आपके पास में 3r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास स्मॉल r स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अभी। और यदि अपन सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर के लिए आपको स्मॉल r क्या पुट करना पड़ेगा 0, तो सेंटर के लिए अलग फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा v सेंटर बराबर स्मॉल r को 0 पुट कर देंगे तो क्या देगा आपके पास माइनस का 3 जी एम अपॉन क्या देगा आपके पास 2 इंटू कैपिटल R, और माइनस का जी एम बाई कैपिटल R को अपन क्या बोल सकते हैं वी सरफेस बोल सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ वी सरफेस हो जाएगा, यानी सरफेस का 3/2 टाइम्स हो जाएगा अभी। और यदि इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये R हो गया, यहां पर ये आपके पास इस प्रकार से V हो गया, और इसके बाद में यहां पे R बराबर 0, यहां पर आपके पास R बराबर कैपिटल R हो जाएगा, और R बराबर कैपिटल R पे V कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का जी एम बाई कैपिटल R, और यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास बताओ इसका 3/2 टाइम्स हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा इसका। तो यहां पे तो क्या हो जाएगा आपके पास है 0, और यहां पे अपन लिख सकते हैं इसको माइनस का जी एम बाई कैपिटल R, और यहां पर हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 2 कैपिटल R। अब ध्यान से, सेंटर पर कितना होता है इतना होता है, सरफेस पर कितना होता है माइनस का जी एम बाई R। तो यहां से लेके यहां तक ग्राफ कैसा बन जाएगा इस प्रकार से ऐसा बन जाएगा, और इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला कैसे हो जाएगा V इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपके पास R स्क्वायर हो जाएगा। तो V इन की पावर 1 है, स्मॉल r की पावर कितनी है 2 है। तो अंदर के पॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो रिलेशन कैसा होता है पैराबोला होता है। बाहर की अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, अभी इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। तो इसको तो अपन क्या बोलते हैं पैराबोला। और इसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ये आपके पास सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो ध्यान से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल होता है किसके लिए भी यूनिट मास के लिए। यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब पोटेंशियल बोलते हैं। और किसी भी एम मास को अगर आप इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं तो उसके लिए आपने जो वर्क डन किया है वो वर्क डन क्या हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होती है, जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास पार्टिकल है, इसका मास कितना हो जाएगा m1 हो जाएगा, और इससे r डिस्टेंस पर ये आपके पास कोई दूसरा पॉइंट है, और ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से आपके पास में m2 मास का कोई पार्टिकल है। इस पार्टिकल को आप यहां से उठा करके यहां तक लेके आ रहे हैं, यहां से आप यहां तक लेके आए, और यहां पर ला करके आपने इस प्रकार से m2 को रख दिया है। तो आपके पास में जो वर्क डन है वो वही क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी U बराबर क्या हो जाएगा आपके पास W एक्सटर्नल, और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का, इसको अपन बोल सकते हैं FG वेक्टर डॉट dr वेक्टर फ्रॉम इंफिनिटी टू, ये आपके पास हो जाएगा r वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इंफिनिटी से लेकर के r तक हो गया, और इसके बाद इसको अपन क्या लिख सकते हैं बराबर माइनस का g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन क्या देगा आपके पास r हो जाएगा, माइनस का g m1 m2 अपॉन क्या देगा r। समझ में आ गई ना बात है। और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो u बराबर, अब इसको अपन यहां पे इसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ माइनस का g m1 अपॉन r, तो माइनस का g m1 अपॉन r को अपन लिख सकते हैं v लिख सकते हैं, तो m2 इंटू v हो गया।
तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है आपके पास, मास इंटू पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एम इंटू वी हो जाएगा। यानी मास को अगर आपने पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी लगभग एक जैसे से हैं, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास। यूनिट मास की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वही आपके पास में क्या होता है, पोटेंशियल होता है। समझ गए, ये यू हो गया। अब सुनो भाई, ध्यान से देखना, देखो अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन बराबर क्या होता है आपके पास है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहां से उठा के यहां तक रखना है, तो वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, एम इंटू वी टू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, V1 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। U2 माइनस U1 आपको निकालना है, तो M इंटू V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, इसके लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो मास को आप पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में वर्क डन आ जाएगा। समझ गए, एक तो ये चीज होगी। इसके बाद में जैसे मान के चलिएगा आपके पास में कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम की अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो इस सिस्टम के अंदर जितने भी पेयर्स बनते हैं उन सारे सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी आपको सम करना है अभी। तो अपन बात करते हैं यू सिस्टम बराबर क्या देगा आपके पास में, ये आपके पास हो जाएगा सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स इन ए सिस्टम। तो ये आपके पास यू सिस्टम बन जाएगा अभी, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए आपके पास में तीन पार्टिकल है M1 M2 M3, तो पहले M1 का M2 के साथ में जोड़ा बनाओ, ठीक है ना, और फिर उसके बाद M2 का M3 के साथ में जोड़ा बनाओ, और फिर M1 का M3 के साथ में जोड़ा बनाओ। तो तीन जोड़े बन सकते हैं, और तीन जोड़े बन सकते हैं, तो तीनों जोड़ों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके अपन ऐड कर देंगे, तो आपके पास सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी भी, ठीक है ना। और जोड़ों की संख्या, नंबर ऑफ पेयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2 होता है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं नंबर ऑफ पेयर्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 देगा। यहां पर आपके पास n बराबर क्या देगा आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा। जैसे मान के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आपके पास है, 3 है, तो 3 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपके पास, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 ही हो जाएगा। तो 3 पार्टिकल्स तो 3 ही पेयर बन सकते हैं अभी। और अगर 4 हो गए तो 4 इंटू 3 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैक्सिमम कितने पेयर बना सकते हो आप, 6 पेयर बना सकते हो भाई। अब कौन कौन से 6 पेयर बना सकते हैं आप, एक स्क्वायर ले, तो एक साइड वाला, दो साइड वाला, तीन साइड वाला, चार साइड वाले, चार तो साइड वाले बन गए, एक ही डायगोनल, एक ही डायगोनल, टोटल कितने बन गए आपके पास, 6 बन गए। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ पेयर्स आ गए, तो इस स्थिति में आप सारे सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके यहाँ पे एडअप कर सकते हैं, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको प्राप्त हो जाएगी भी। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से, आपके पास में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, और इसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो इसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ। ये कहता है कि आपके पास मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है भाई, कांस्टेंट रहती है। यानी मैकेनिकल एनर्जी 1 बराबर क्या होती है आपके पास, मैकेनिकल एनर्जी 2, यानी इसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 बराबर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2, ठीक है ना। ये बात होगी। या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं, इसको अपन बोल देंगे इस प्रकार से, K2 माइनस क्या देगा K1 बराबर, ये आपके पास हो जाएगा U1 माइनस क्या देगा U2, और अगर इसमें से माइनस के साइन को मैं कॉमन निकालूंगा तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा U2, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में U1 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेल्टा K बराबर क्या देगा आपके पास, माइनस ऑफ डेल्टा U। तो मतलब सीधा सा ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी में जितनी ग्रोथ होती है उतनी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होती है, कमी होती है। काइनेटिक एनर्जी में जितनी कमी होगी ना उतनी पोटेंशियल एनर्जी में ग्रोथ हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी में जितनी ग्रोथ होगी ना पोटेंशियल एनर्जी में उतनी कमी हो जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कन्वर्ट होती रहती है, एक दूसरे में बदलती रहती है, ठीक है ना।
तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार इनको नोट करते हैं आप। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। देखो ध्यान से, नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये आपके पास है इस प्रकार से, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके तीनों वर्टिस पे अपन ने 3 पार्टिकल रख रखे हैं। इसका मास कितना देगा m, इसका भी कितना देगा आपके पास m, इसका मास भी आपके पास m, ये साइड a, ये a, ये भी आपके पास a। अब आपको क्या करना है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो डबल करनी है भाई, मतलब साइड आपको a से क्या करनी है, 2a करनी है। तो 2a करने का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये मास m, ये भी m, ये भी m, इसकी साइड 2a, 2a, 2a। तो आपको इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, कैलकुलेट वर्क डन टू डबल द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अपन करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। U1 बराबर, ये वाला जो पेयर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस का जी m1 m2 अपॉन r। तो क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का जी m स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा। इसकी भी माइनस का जी m स्क्वायर अपॉन a, इसकी भी माइनस का जी m स्क्वायर अपॉन a। तो टोटल हो जाएगा आपके पास माइनस का 3gm स्क्वायर अपॉन a। इसके बाद में अपन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, इसको अपन बोलेंगे U2। तो U2 बराबर क्या बन जाएगा, ये देगा आपके पास माइनस का gm स्क्वायर अपॉन 2a, माइनस का gm स्क्वायर अपॉन 2a, माइनस का gm स्क्वायर अपॉन 2a। तो बन जाएगा आपके पास माइनस का 3gm स्क्वायर अपॉन 2a। तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। और अगर आपको वर्क डन पूछा जा रहा है तो वर्क डन बराबर क्या देगा आपके पास है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U2 माइनस U1। तो U2 कितना देगा आपके पास, मतलब माइनस का 3gm स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास 2a। और इसके बाद माइनस माइनस क्या देगा आपके पास प्लस। तो ये आपके पास 3gm स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास a। तो बराबर क्या देगा आपके पास, बताओ 3 में से 3/2 को माइनस कर देंगे, कितना देगा आपके पास 3/2। तो 3gm स्क्वायर अपॉन ये आपके पास 2a। ये वर्क डन आ गया भाई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में कोई भी एक रिंग है और इसके बाद में ये जो रिंग है ना, इसकी एक्सिस पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है। इस पार्टिकल को अपन रिलीज करते हैं तो सेंटर पे जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपने पास में कोई भी एक रिंग है और इस रिंग का जो मास है वो कितना m, इसकी रेडियस कितनी r, और फिर उसके बाद में ये इसकी एक्सिस होगी। यहाँ पे स्मॉल m मास का पार्टिकल रखा हुआ है। तो x बराबर कितना देगा आपके पास है, √3 टाइम्स ऑफ r, ठीक है ना। यहां से आप पार्टिकल को रिलीज करते हैं, u बराबर क्या आपके पास है 0। तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल है ये पार्टिकल अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द रिंग, और जब ये इसके सेंटर को क्रॉस करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या जाएगी। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं भैया अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहां पे इसको अपन बोलेंगे पोजीशन 1, इसको अपन बोलेंगे पोजीशन 2। तो पोजीशन 1 पर मैकेनिकल एनर्जी और पोजीशन 2 पर मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो जाएगी, यानी इसको अपन बोल सकते हैं आपके पास है K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। और पोटेंशियल एनर्जी अपन कैसे निकाल सकते हैं, मास इंटू पोटेंशियल। तो पार्टिकल का मास कितना आपके पास स्मॉल m, पोटेंशियल यहां पे कैसे निकाल सकते हैं बताओ, फॉर्मूला है माइनस का gm अपॉन √r² प्लस x², ठीक है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं माइनस का
जी कैपिटल एम स्मॉल एम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर कितना देगा बताओ, रूट 3r का होल स्क्वायर 3r स्क्वायर देगा बराबर। यहां पर जब पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी आपके पास, हाफ एम मान के इसलिए वेलोसिटी कितनी v, तो v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या देगी बताओ, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अपन क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना। और वैसे भी सेंटर पे पोटेंशियल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ओके। तो इसके बाद में से आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर कितना देगा, 4r स्क्वायर, और 4r स्क्वायर का जो रूट है वो कितना देगा 2r, और तो माइनस का जी एम एम अपन 2r, माइनस का इधर आकर के प्लस का देगा, तो ये आपके पास बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बराबर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 से अपन 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, m से m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास जो v है, v बन जाएगा आपके पास रूट ऑफ जी एम अपॉन r, ये बात होगी भी। तो इस प्रकार की और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ, ठीक है ना। तो इनको करें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि कोई भी पार्टिकल, इस पार्टिकल को एच साइड तक उठाना है अर्थ की सरफेस से, तो इसके लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन है इस प्रकार से, यू या क्वेश्चन मान लो या टॉपिक मान लो, कुछ ही मान लो, क्वेश्चन रहने दो, इसको टॉपिक बना देते हैं अपन। ये अर्थ है, मास m है, रेडियस r है, इसकी सरफेस स्मॉल है, मास का कोई पार्टिकल है, और इसको यहां से एच साइड तक उठाना है। तो एच साइड तक उठाना तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन टू रेज ए पार्टिकल, ठीक है ना। तो इस पार्टिकल को आपको रेज करना है, ऊपर की तरफ उठाना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अर्थ की सरफेस पे, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी भाई, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपके पास, u1 बोल दो, तो बराबर क्या देगा आपके पास, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी वो देगी आपके पास u2 बराबर माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर हो जाएगी आपके पास आर प्लस एच हो जाएगी। सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है, आर प्लस एच होती है। अब ये आपको वर्कडन यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो वर्कडन बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको अपन बोलेंगे u2 माइनस u1, तो u2 क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, और माइनस माइनस क्या देगा आपके पास, प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई, ये आपके पास आर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। और इसके बाद में यदि यहां से मैं क्या करता हूं भाई, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे मेरे पास बन जाएगा 1 बाई आर, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 1 बाई आर प्लस एच हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूं जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है ना। और नीचे आपके पास एलसीएम क्या बन जाएगा अभी, एलसीएम बन जाएगा आपके पास आर इंटू आर प्लस एच, और ऊपर क्या हो जाएगा आर प्लस एच माइनस आर, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आपके पास एच बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा अभी, ठीक है। और इसके बाद में सुनो भाई, W बराबर वर्कडन बराबर, ये आपके पास आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच बन जाएगा बराबर। अब भाई मैं जानता हूं कि यहाँ पे जो स्मॉल जी होता है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होता है, जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो से सब जानते हो कि आपके पास है जी बराबर क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। तो जी कैपिटल एम को अपन क्या लिख सकते हैं, जी इंटू आर स्क्वायर, तो जी कैपिटल एम को अपन क्या लिख देंगे, जी इंटू आर स्क्वायर, और इंटू क्या देगा आपके पास, एम इंटू एच अपॉन,
इस एक आर को अपन बाहर की तरफ कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, और ये आपके पास 1 प्लस एच बाई, ये आपके पास आर बन जाएगा 1 प्लस एच बाई आर, ये बात बन गई भी। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास डब्ल्यू बराबर क्या देगा, इसको अपन बोलेंगे एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, ये बात होगी भी। तो ये आपके पास में क्या देगा भी, वर्क डन आ जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। तो ये आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी एम मास के पार्टिकल को अर्थ सरफेस से एच हेड तक उठाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे एच की वैल्यू कुछ भी अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जैसे एच की वैल्यू मान के इसलिए मैंने पुट कर दी, आर पुट कर दी, तो क्या बन जाएगा आपके पास आर बाई आर कितना देगा 1, 1 प्लस 1 कितना देगा 2, एच बराबर आर पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा आपके पास एम जी आर डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास वर्क डन हो गया भाई, ठीक है ना। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, जी इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे हो गई भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वर्क डन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे वेलोसिटी पूछी जा सकती है कि इसको आपने v वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है ना। तो v वेलोसिटी से आपने फेंका तो ये जो वेलोसिटी v है, इस वेलोसिटी v की आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास वर्क डन कितना देगा भाई, ये देगा आपके पास एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या होता है आपके पास एच बाई आर, ठीक है ना। और बराबर क्या देगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी में कितनी कमी होगी भी, हाफ एम वी स्क्वायर की कमी होगी भाई। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी आपके पास में, 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे m से अपन m को कैंसिल आउट कर देंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर, और इसके बाद इसका अपन क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास में जो h है वो बहुत बहुत छोटा है r से, तो h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो आपके पास में जो h बाई r है वो भी 1 से क्या देगा, बहुत बहुत छोटा। तो इस केस में आपके पास में जो w है वो तो क्या देगा आपके पास mgh, और आपके पास जो v है वो क्या देगा, रूट 2gh हो जाएगा भी, ठीक है ना। ये बात होगी, w भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां से अपन जो v है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके अंदर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए। और फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये तो अपने अर्थ की सरफेस इसको प्रोजेक्ट किया है, अगर किसी दूसरे पॉइंट से आपको प्रोजेक्ट करना है तो भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भी आपको भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ लगाना अगर आपको आ गया तो किसी प्रकार की आपको कभी कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो डिस्कस करवाने वाला हूं वो है एस्केप वेलोसिटी। तो क्या होती है एस्केप वेलोसिटी, क्या होती है, तो एक तो होती है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी, देखो मान के इसलिए ये अपने पास अर्थ है और अर्थ का जो मास है वो आपके पास m है, रेडियस r है, अर्थ की सरफेस पे आपने स्मॉल एम मास का कोई भी पार्टिकल रख रखा है और ये आपके पास इंफिनिटी है। इंफिनिटी अपन उस पॉइंट को मानते हैं जहां पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0 हो जाता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है ना। जहां पे इसकी ग्रेविटी वेनिश हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। क्या एनर्जी देते हैं इसको अपन, बाइंडिंग एनर्जी देते हैं, ठीक है ना। और बाइंडिंग एनर्जी देते हैं, ये कहां पे पहुंच जाता है, इस प्रकार से इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है, यहां पर पहुंच जाता है, यानी इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर चला जाता है। तो इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो यहां पे और यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लो लगा दो, तो इसको तो अपन बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन और इसको अपन बोलते हैं सेकंड पोजीशन बोलते हैं भाई।
तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट की। यहां पर आपके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ? बाइंडिंग एनर्जी दी है, वही तो आपके पास में बाइंडिंग एनर्जी होगी। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा बराबर। इन्फिनिटी पे पहुंच कर तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या देगी आपके पास है? जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या देगी आपके पास है? जीरो देगी। क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहां से आपके पास में जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या बन जाएगा आपके पास है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर हो जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू के बराबर अपने को यहां पे प्राप्त हो रही है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, और बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास में? जी एम एम बाई आर हो जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या जो पोटेंशियल एनर्जी इसका जो मैग्नीट्यूड है वही आपके पास में बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव में दे दी तो उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। टोटल एनर्जी जीरो कहां पे होती है? इन्फिनिटी पे होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी पे होती है। अर्थ की सरफेस पर ये जो पार्टिकल रखा हुआ है इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या इंडिकेट करती है? कि ये बाउंडेड फॉर्म है, ठीक है ना, ये बाउंडेड फॉर्म है। और इसके इस बाउंडेशन को ब्रेक करने के लिए अपन जो एनर्जी दे रहे हैं वही क्या हो जाएगी आपके पास में? बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। और बात सुना भी, इस बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपने इसको जो वेलोसिटी सप्लाई की, इस वेलोसिटी को अपन बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो बाइंडिंग एनर्जी को अपन क्या बोल देंगे? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आपने दी है तो हाफ एम वी स्क्वायर कर देंगे इसको अपन। तो इसको अपन लिख देंगे, ध्यान से देखना। देखो बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या देगा आपके पास है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर बराबर क्या देगा आपके पास? हाफ एम वी स्क्वायर। एम से अपन एम को कैंसिल आउट कर देंगे, टू ऊपर आ जाएगा। तो यहां से आपके पास जो वीई है, वीई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 2g कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। अभी समझ में आ गई ना बात है? ये आपके पास वीई हो गया। और इसके बाद में वीई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 2gm की अपन बात करते हैं, ये रहा gm बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? जी आर स्क्वायर। तो 2g कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर लिख दो चाहिए इसको आप। और इसके बाद में gm को अगर अपन जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास 2gr का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में g को अपन क्या लिख सकते हैं भाई? 4/3 पाई जी आर इंटू रो, एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बताया था। तो क्या बन जाएगा आपके पास में? तो 4/3 इंटू 2 कितना देगा आपके पास? 8/3, और जी आर आर क्या देगा आपके पास? आर स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास? रो, ठीक है ना। ये बात बन गई भी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास वी आ जाएगा। और जो वीई है, इस वीई की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे कितनी आती है? सोल्व करने पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है। तो बात सुनो भाई, जनरली अपन देखते हैं किसी भी पार्टिकल को अगर अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो किसी हाइट तक जाकर के वापस रिटर्न बैक हो जाता है, और ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो और ज्यादा हाइट तक जाकर के वापस आ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो इसकी मैक्सिमम हाइट भी बढ़ेगी। बट यदि इसकी वेलोसिटी अपन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड कर दी तो इस स्थिति में ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा और उसके बाद में वापस कभी लौट करके नहीं आएगा। इस वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। और एक मैं आपको ये बता देता हूं कि जो एस्केप वेलोसिटी है ये एक तो पार्टिकल का जो मास है उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। और एक आपके पास में जो एंगल थीटा, उस थीटा पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पार्टिकल से हल्का से भारी है, सबको 11.2 से फेंकना पड़ेगा। और एक ध्यान से देखना, देखो चाहे वर्टिकल फेंक दिया, चाहे हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, चाहे किसी भी एंगल पे फेंक दिया, जो एस्केप वेलोसिटी है वो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जितनी भी बातें यहाँ पे पढ़ाई है, इन सारी की सारी बातों को आप अच्छे से नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं। तो एक दो अच्छे क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपने खूब बार देखा होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके पास में कोई भी पार्टिकल, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो आपके पास में n गुना हो जाएगी किसकी? एस्केप वेलोसिटी की, ठीक है ना। यहाँ पे जो n है वो आपके पास में ग्रेटर देन 1 है भाई, ठीक है ना। n आपके पास में ग्रेटर देन 1 हो गया।
तो आपको इसकी स्पीड एट इन्फिनिटी आपको फाइंड आउट करनी है, भाई वी इन्फिनिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं, अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखो ध्यान से, ये आपके पास में अर्थ है, मास m है, रेडियस r है, यहां पे आपके पास स्मॉल m मास का पार्टिकल है, इसको आपने v बराबर n इंटू वी से आपने ऊपर की तरफ फेंका है, और इन्फिनिटी पे मान के चलेगा इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या बच जाती है आपके पास में, v वेलोसिटी बच जाती है इसके पास में, ये रिमेनिंग वेलोसिटी हो जाएगी, v वेलोसिटी बच जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लो लगाना। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास में, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और v कितना हो जाएगा आपके पास में, n इंटू वी, तो इसको अपन बोलेंगे n स्क्वायर वी स्क्वायर। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास में, माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r बराबर इन्फिनिटी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ये रिमेनिंग वेलोसिटी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास में, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि अर्थ का एट्रैक्शन अब वही जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप ही जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद सुनो भाई, अपन एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2/m से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2/m से, तो 2/m से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास n स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाई r हो जाएगा, m तो कट ही जाएगा, और बराबर क्या देगा आपके पास में v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखना, देखो अपन लिख सकते हैं इसको v स्क्वायर बराबर, इसको अपन लिख देंगे n स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस, ये आपके पास में कितना हो जाएगा 2gm बाई आर, तो 2gm बाई आर को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, वी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं v बराबर क्या होता है, √2gm बाई आर, तो 2gm बाई आर को अपन लिख सकते हैं वी स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा वी स्क्वायर हो जाएगा। वी स्क्वायर को अपन क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहां से आपके पास में v बराबर क्या बन जाएगा अभी, ये हो जाएगा आपके पास में वी, इसके बाद रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास 1 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 1, ये बात होगी भी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक आपको ऐसा बोला जा सकता है, एक आपको ऐसे बोला जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि v बराबर कितना देगा आपके पास में, वेलोसिटी v बराबर ये देगा आपके पास में वी नहीं, n टाइम्स ऑफ वी, और जो आपके पास n है वो क्या देगा आपके पास लेस देन 1 हो जाएगा। n लेस देन 1 होने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। तो आपको क्या करनी है भी, मैक्सिमम हाइट पता करनी है भी, एच मैक्स है वो आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस स्टडी में पार्टिकल है वो इन्फिनिटी तक तो जाने से रहा, ठीक है ना, तो अपने को मैक्सिमम हाइट पता करनी है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन अपन, जैसे ये अर्थ होगी, और इसके बाद में इसका मास कितना होगा आपके पास, m रेडियस कैपिटल R, हमेशा से अपन लेते चल रहे हैं, और यहां से अपन क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और पार्टिकल का मास कितना देगा आपके पास m, और वेलोसिटी v बराबर क्या देगा आपके पास n इंटू वी, और ये मैक्सिमम हाइट मान के चलेगा ये रही, यहां तक पार्टिकल पहुंच पाता है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0, और ये हाइट आपके पास h होगी। तो वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लो अपन लगा देते हैं। यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, हाफ m इंटू वेलोसिटी क्या देगी आपके पास एन वी, तो n स्क्वायर, इसको अपन बोलेंगे वी स्क्वायर, ठीक है ना। और इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या देगी आपके पास, माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r बराबर, इन यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी आपके पास है 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r प्लस h बन जाएगा। अभी माइनस का इधर आकर के प्लस का बन जाएगा,
तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, हाफ m इंटू एन स्क्वायर, और बात करते हैं वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर कितना होता है आपके पास, 2gm डिवाइडेड बाई कैपिटल आर हो जाएगा बराबर, ठीक है ना। अगर इसको अपन उधर की तरफ ले जाते हैं तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा भाई ये तो अपन ने कर ही रखी कैलकुलेशन, अगर इसको अपन इधर की तरफ ले जाते हैं तो माइनस से प्लस का बन जाएगा, तो जी एम एम डिवाइडेड बाई आर माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से अगर अपन इसको माइनस करते हैं तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा एम जी एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एच बाई आर बन जाएगा तो अपन भी क्या करते हैं जो वीई है, इस वीई को अपन क्या लिख देंगे, रूट 2gr लिख देंगे, तो ये आपके पास 2gr बन जाएगा 2gr का रूट है तो स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा। इसके बाद में काम है यहाँ पे कैलकुलेशन करने का, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो ध्यान से, 2 से गया 2, m से गया m, g से गया g, ठीक है ना। अब यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर, अपने को h कैलकुलेट करना है तो इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास एन स्क्वायर आर हो गया ना, तो एन स्क्वायर आर इंटू 1, तो ये तो आपके पास एन स्क्वायर आर ही बन गए ठीक है ना। और फिर उसके बाद में एन स्क्वायर आर और इंटू क्या हो जाएगा आपके पास एच बाई आर, तो आर से अपन आर को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास एन स्क्वायर एच हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस का एन स्क्वायर इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच, ठीक है ना। इधर तो एच ही रह गया ना। अब इसके बाद में यदि इसको अपन उधर की तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, एच को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन जाएगा आपके पास में 1 माइनस एन स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एन स्क्वायर आर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एन स्क्वायर। तो ये भी अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लो है उसकी हेल्प से सोल्व किया अभी, ठीक है। बात करते हैं अगर अपन एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं, भाई एक बात हो, अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी भी पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे v बराबर क्या देगा आपके पास वीई बाई 2, तो n कितना हो जाएगा आपके पास 1/2, तो इसके अंदर n बराबर 1/2 फुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। और फॉर्मूले कितने याद करोगे, मैंने तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताया है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि v बराबर वीई बाई 2 तो आप इसी तरीके से आप सॉल्व करें, अभी फॉर्मूले याद नहीं करने आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं देवदान से। अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से यूं है कि कोई भी आपके पास में पार्टिकल है, ये तो आपके पास में पार्टिकल है m और ये आपके पास में पार्टिकल है, इसका मास कितना हो जाएगा आपके पास में मान के चलेगा 10m, और ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये वाली डिस्टेंस भी r, ये वाली डिस्टेंस भी r, ये सेंटर आपके पास O हो गया, और यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा आपके पास m0, इसको आपको क्या करना है अभी प्रोजेक्ट करना है, तो इसकी एस्केप वेलोसिटी आपको पता करनी है अभी। तो क्वेश्चन आपके पास है ये फाइंड वीई, मतलब कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको किसी की भी एस्केप वेलोसिटी पूछी जा सकती है। तो अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं कैसे देवदान से। सबसे पहले ये एम है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है बताओ, पोटेंशियल ये देखो आपके पास माइनस का जी एम डिवाइडेड बाई आर, फिर ये 10m यहाँ पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है बताओ, माइनस का 9gm डिवाइडेड बाई आर। फिर आपके पास जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को अगर आपने मास से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और फिर उसके बाद में प्लस यहां पे वीई वेलोसिटी से इसको आपने फेंका तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी आपके पास हाफ m वी स्क्वायर। तो यहां पे ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास हाफ m वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा, सॉरी 10m है 10, ये 10 है, ये 10 करना पड़ेगा, तो माइनस कितना देगा आपके पास है 11
जी स्मॉल एम और सॉरी एम नॉट होगा, ये एम नॉट, एम नॉट, यहां पर भी एम नॉट करना पड़ेगा फिर, और यहां पर भी एम नॉट करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, एम नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, इसको अपन लिख देंगे आर लिख देंगे, ठीक है ना। और माइनस का उधर जाकर के किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, माइनस का साइन तो हट ही जाएगा। एम नॉट से अपन एम नॉट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास में वीई बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में, बताओ, ये बन जाएगा आपके पास में 11 इंटू 2 कितना देगा 22, 22 जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, इसका अपन रूट कर देंगे भी, ठीक है ना, ये बात होगी। अब देखो बच्चों बात सीधी सी ये है कि क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, और भी टफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और इवन आपके मॉड्यूल के अंदर कुछ टफ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, बट आप तो ये सोच लें कि आपको 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। और मतलब औसतन अगर अपन बात करें तो 1 मिनट का एक क्वेश्चन। अब अगर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया तो क्या उसको अपन 1 मिनट पे सोल्व कर पाएंगे क्या, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस नीट के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। नीट के अंदर जो बेसिक जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवा दूं जिसके अंदर पहले आपको एक कंडीशन दे रही कि उसका इक्वेशन आपने बनाया, फिर दूसरा इक्वेशन आपने बनाया, फिर तीसरा इक्वेशन आपने बनाया, फिर उनको सोल्व करके फिर उसके बाद उनका आंसर निकालो, पूरा बोर्ड भर जाएगा, 10 मिनट लग जाएगी। अब आपको वो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देख करके मजा तो आएगा, आपको भी लगेगा कि वाह सर क्या क्वेश्चंस करवा रहे हैं, कितने अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, बट आप फिर ये भी सोचें कि अपन तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, अपन नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट की तैयारी है वो नीट ओरिएंटेड ही होनी चाहिए, जो अपने काम के जो टॉपिक्स हैं टू द पॉइंट अगर अपन स्टडी करेंगे तो ही अपन आगे बढ़ेंगे भी, ठीक है ना। क्योंकि आपको फिजिक्स के अंदर पीएचडी नहीं करनी है अभी, आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है, और वो नीट के एग्जाम में क्या पेपर आता है वो हमें पता है, वो आपको भी पता है, ठीक है ना। अपन उसी के लेवल की स्टडी यहां पे करेंगे भी, ठीक है ना। तो करें, इन चीजों को नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, एस्केप वेलोसिटी अपन ने कंप्लीट कर दिए, इसके बाद में इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर दिए। तो आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ाते हैं अपने लेक्चर को। तो अब बात सुना भी, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आ सकते हैं कि कोई भी आपके पास में एक प्लेनेट है, एक इमेजिनरी प्लेनेट है, इसका मास 2 टाइम्स है और रेडियस कितनी, हाफ है अर्थ के कंपेयर में, तो उसकी सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मतलब क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि कोई भी आपके पास में प्लेनेट है, तो इसका जो मास है, इसका जो मास होता है, मास ऑफ प्लेनेट इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट इज हाफ दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसकी सरफेस पर आपको क्या करनी है, एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अभी, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो अपन जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी वीई बराबर क्या होता है आपके पास है, जी एम अपॉन आर का, सॉरी जी एम नहीं 2gm, तो ये आपके पास हो जाएगा 2gm डिवाइडेड बाई आर का रूट होता है अभी। तो अपन जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम अपॉन आर, ठीक है ना। तो आपके पास में क्या बन जाएगा दोनों से, अगर उस प्लेनेट की सरफेस पर आपको निकालना है वीई डैश निकालना है, तो वीई डैश अगर आपको निकालना है तो ये आपके पास हो जाएगा वीई इंटू रूट ऑफ मास कितना देगा आपके पास में 2 गुना, और रेडियस कितने देगा आपके पास में 1/2 टाइम्स हो जाएगी। तो 2 का क्या देगा 4 का रूट कितना देगा आपके पास है 2, तो ये आपके पास है 2 इंटू वीई, और 2 इंटू वीई बराबर कितना होता है आपके पास में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपके पास जो वीई डैश है ये आपके पास हो जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ गए। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मतलब कंडीशन अपन देखते हैं। एक ब्लैक होल की कंडीशन होती है, ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है अभी, तो
ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी होती है जो इतनी ज्यादा कंडेंस हो जाती है, इतना मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इतना हाईली उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कि उसकी रेडियस इतनी घट जाती है, जिससे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उस पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाती है। तो एस्केप वेलोसिटी है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा आपके पास में, स्पीड ऑफ लाइट। तो वी बराबर कितना देगा आपके पास में, 2gm डिवाइडेड बाई आर, इसका रूट कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा आपके पास में c। तो यहां से आपके पास में स्क्वायर कर देंगे तो क्या देगा आपके पास में 2gm डिवाइडेड बाई आर, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा आपके पास में c स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में जो r है वो लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास में, तो r इक्वल टू क्या देगा आपके पास में 2gm डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास में c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो r है वो क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपके पास में ब्लैक होल की कंडीशन हो जाएगी, ब्लैक होल की कंडीशन हो जाएगी भी, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो मून है उस मून पे सराउंडिंग एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां पे जो गैसेज है उनकी जो आरएमएस स्पीड होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, वो एस्केप स्पीड से भी ज्यादा हो जाती है, एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो रीजन ऑफ absence of surrounding at moon। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, देखो सराउंडिंग एट ए मून, मून पे बात करते हैं अपन। तो मून पे जो गैसों की जो आरएमएस स्पीड होती है ना, वो ज्यादा हो जाती है किससे भी, वीई से। तो ये कितना होता है आपके पास 3RT अपॉन क्या देगा आपके पास MW, ठीक है ना। इसका रूट ग्रेटर देन, ये आपके पास में देगा वीई, तो वी बराबर क्या देगा आपके पास 2g मास, ठीक है ना। और ये आपके पास में क्या देगा आपके पास मास हो जाएगा, और अपॉन क्या देगा आपके पास रेडियस हो जाएगी। तो मास ऑफ मून या मतलब मास ऑफ प्लेनेट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। और यहां पे आर क्या होता है भी, ये होता है आपके पास में गैस कांस्टेंट होता है, क्या होता है, गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास में गैस कांस्टेंट हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3RT अपॉन क्या देगा आपके पास MW, और ग्रेटर देन 2gm डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास R। तो इसके लिए जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए, किससे बताओ, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए आपके पास 2gm इंटू क्या देगा आपके पास MW डिवाइडेड बाई, ये आपके पास हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे रेडियस। तो रेडियस को अपन किससे लिखें अभी, आर तो गैस कांस्टेंट होगा, तो रेडियस आपके पास आर हो जाएगी, इसको अपन स्मॉल आर लिख देंगे, स्मॉल आर लो जी, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 और कैपिटल आर इंटू क्या देगा आपके पास स्मॉल आर हो जाएगी। ये टेम्परेचर इससे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे एम, ये तो आपके पास में क्या देगा भी, ये तो देगा आपके पास मास ऑफ मून या प्लेनेट जो भी है, MW इज द मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, और इसके बाद स्मॉल आर क्या होता है आपके पास रेडियस ऑफ प्लेनेट, और कैपिटल आर क्या होता है आपके पास गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ये बातें हो गई। तो ये अपना जो पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लो, एस्केप वेलोसिटी, ये सारी बातें अपने फिनिश हो चुकी है। और इसके जस्ट बाद में अपन डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड मोशन ऑफ प्लैनेट्स, बट इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। Kepler's लॉ भी अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो इनको नोट कर लें, और आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन।